हेलो गाइस, तो आज मैं हूं आपके साथ साक्षी सैनी और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8th एनसीईआरटी हिंदी पसंद बुक का चैप्टर 2 लाख की चूड़ियाँ, जिसकी हम फर्स्ट और सेकंड 2 पार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में तो हमने यहाँ तक पढ़ा था और सेकंड पार्ट में हम यहाँ तक अपना जो है चैप्टर कर चुके थे। आज हम करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कुछ देर फिर शांति रही। जब बदलू लास्ट में हमने क्या पढ़ा था कि बदलू फिर चुप रहे, यानी कि बदलू के घर क्या आया था, लेखक आया था। जब वह याद कर रहा था कि ये कौन है, बदलू को याद नहीं आया कि वो लेखक ही है। फिर उसने जब अपना परिचय दिया लेखक ने कि काका मैं जनार्दन हूँ, जब उसे याद आया और वो फिर यूँ पूछ रहा था कि बहुत दिनों बाद आए हो आप, तो लेखक ने उत्तर दिया कि इधर आना नहीं हो सका काका। तो वो उसने ये उत्तर चारपाई पे बैठते हुए दिया। फिर उसके बाद ये कह रहा है कि कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मछियाँ ही नज़र आई ना ही भट्टी। उसने जब इधर उधर देखा लेखक ने, तो ना उसे मछियाँ नज़र आई थी उसकी और ना ही भट्टी। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। उसने पूछा लेखक ने कि काका आप आजकल काम नहीं करते हो? तो नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। तो बदलू जो है वो जवाब देता है लेखक की बात का कि नहीं लल्ला, नहीं, काम तो बहुत सालों से बंद पड़ा है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो, जब कोई मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है, तो मैं क्यों बनाऊँ चूड़ियाँ। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया, यानी कि हर एक गांव में मतलब कि हर एक गांव में कांच का जो है, कांच की चूड़ियों का प्रचार हो चुका है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। वह जब बदलू जो है ये सारी बातें बोलकर कुछ देर चुप हो गया, फिर एकदम से बोला, मशीन युग है ना ये लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। हाँ, ये मशीन युग है। वो कहता है कि ये तो मशीन युग है, इस युग में तो सारे काम मशीन से ही होते हैं। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है वह लाख में कहाँ संभव होती है। वो कहता है फिर, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, उसने कहा कि कांच जो है बहुत नुकसानदायी होता है, अगर वो टूट जाए जल्दी से, एक तो वो टूट जाता है, अगर टूट जाए तो हमें लग भी सकती है। नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। वो कह रहा है कि बदलू कहता है कि नाजुक तो फिर होता ही है, वो नाजुक ही तो होता है, इसलिए वो जल्दी टूट जाता है। फिर उसे खांसी आ जाती है और वो देर तक खांसता रहता है। फिर मुझे लगा उसे दमा है। लेखक को लगा कि उसे दमे की बीमारी है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसकी जैसी जो अवस्था थी, उसकी दशा थी, उसी प्रकार उसका शरीर जो था वो ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। उसके जो हाथ और जो सर था, माथा था उसका, यानी कि हेड जिसे हम बोलते हैं, सिर, उस पर नसें उभर आई थी, अलग सी लग रही थी नसें। जाने कैसे उसे मेरी शंका भाप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यानी कि उसे लगा, लेखक एकदम से चौंक गया कि जब उसने यह बात बोली, लेखक सोच रहा था कि कहीं इसने मेरी शंका भाप तो नहीं ली, जो ये बोल रहा है कि मुझे दमा नहीं है, मुझे फसली खांसी है, ये महीने 2 महीने में आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। बदलू कहता है कि महीने 2 महीने से आ रही है, लेकिन महीनों में 2 महीने हो चुके हैं मुझे ऐसे खांसते खांसते, ये 10-15 दिनों में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। लेखक फिर भी चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। लेखक सोच रहा होता है कि मुझे लगता है कि उसके अंदर बहुत बड़ी जो है व्यथा छिपी हुई है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। वो बैठे बैठे सोचता रहा कि ये जो मशीन युग है, जहाँ सारे काम मशीन से होते हैं, वहाँ ये हाथ, मतलब कि कितने लोगों का रोज़गार छिन गया, वो लोग बेरोज़गार हो गए हैं। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। फिर कुछ देर और किसी ने कुछ बात नहीं कही, जो लेखक को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा।
लेखक ने बात का विषय ही बदल दिया। विषय बदलने के लिए पूछा कि आम की फसल अब कैसी है? तो बदलू ने जवाब दिया कि अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है। वो अच्छी है और बहुत अच्छी है मतलब कि उसने लहक कर उत्तर दिया। उसने क्या है, लहक कर उत्तर दिया था और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लल्ला के आम तो ले आओ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। वह अंदर से उसने लहक कर उत्तर दिया, घूमते हुए उत्तर दिया और फिर अंदर से अपनी बेटी को आवाज़ लगाने लगा कि अरे रज्जो, यानी कि उसकी बेटी का नाम था रज्जो, अरे रज्जो की लल्ला के लिए आम ले आओ। फिर मुझसे मेरी तरफ देख के, यानी लेखक की तरफ देख के वो माफ़ी मांगते हुए बोला, मुखातिब होकर बोला, यानी कि माफ़ करना लल्ला, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। लेखक कहता है कि नहीं नहीं काका, आम मैंने इस साल बहुत ज़्यादा खा लिए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? बदलू कहता है कि तुम्हें आम खिलाए बिना मैं कैसे जाने दूं? मैं चुप हो गया। लेखक चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। मुझे वो दिन याद आ गया, लेखक को वो दिन याद आ गया जब वो उसके लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? उसने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता है? इतने में रज्जू, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिये में देर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छाँट कर 2 सिंदूरी वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। यानी कि जब उसने आम लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसकी कलाइयों पर नज़र गई, उसके हाथों पर नज़र गई। उसने कहा कि गोरी गोरी कलाई में लाख की चूड़ियाँ फप रही है, यानी कि अच्छी नहीं लग रही है, जैसे किसी हल्की चीज़ पर कोई भारी चीज़ रख दी हो। तो बदलू कहता है, बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली। मैं मनी मन सोच ही रहा था लेखक के बात, इतने में बदलू ने मेरी दृष्टि क्या है देख ली और बोल पड़ा कि यह आखिर आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब है उनकी बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। बदलू कहता है कि मैंने ज़मींदार की बेटी के लिए जोड़ा बनाया था, मैं 10 आने दे रहे थे मुझको, मैंने कहा मैं नहीं देता जोड़ा, तुम शहर से ले आओ। तो मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार न मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो आसानी से टूट जाए। तो ये था हमारा चैप्टर 2। अब अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।